पीपीएस लेक्चर में हम स्विच केस के बारे में पढ़ेंगे। स्विच केस भी एक तरीके का कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कि हमको मल्टीपल ब्रांचिंग के को हैंडल करने में हेल्प करता है। ओके, सो स्विच केस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये फ्लो चार्ट है। यदि आप ऑब्ज़र्व करते हैं मल्टीपल ब्रांचिंग, जिस तरीके से हमने इफ़ एल्स देखा था जिसमें दो ब्रांच थे, जिसमें ट्रू होने पे एक कंडीशन एग्जीक्यूट होता था और फॉल्स होने में दूसरा कंडीशन। जबकि स्विच के स्टेटमेंट हमको इस तरीके के बहुत सारे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इफ़ स्टेटमेंट्स को, जिसमें एक वेरिएबल को मल्टीपल टाइम कंपेयर कराया जाता था, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल केसेस अलाउ करते हैं जो उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। ओके, सो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सिंटेक्स। एज यूजुअल जो हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं सबसे पहले, दैट इज़ आवर सिंटेक्स। तो सबसे पहले स्विच केस इज़ अ कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, control statement which allows us to which allows control which allows a constant value to change the control of the execution. Okay, तो एग्जीक्यूशन के कंट्रोल को चेंज करना अलाउ करता है। इसमें सिंटेक्स में जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, स्विच रहेगा जिसमें हम केस डालेंगे, तो लेट अस से n इस केसेस हैं और इस तरीके से केस लिखते हैं हम और कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ओके, कांस्टेंट एक्सप्रेशन 1 है और सेमीकोलन लगेगा और यहाँ पे होगा हमारा कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके, लाइकवाइज हमारे पास एक दूसरा केस रहेगा जिसमें वी हैव कांस्टेंट एक्सप्रेशन 2 और उसमें भी हम एक डिफरेंट कोड एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, एंड हमारे पास सबसे लास्ट में होता है डिफ़ॉल्ट, FAULT, जो कि एक तरीके के केस को कोड को एग्जीक्यूट करता है। यूजुअली डिफ़ॉल्ट जो है वो एक स्ट्रक्चर में सिर्फ एंड में जनरलाइज्ड रिमेनिंग वैल्यू को प्रिंट करने के लिए होता है। ओके, सो दिस इज़ आवर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी। यहाँ पे एक और चीज़ जो हमको ध्यान रखना है वो ये है कि हर केस के बाद वी हैव टू गिव अ ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, केस 1 जो भी कोड एग्जीक्यूट होगा देन देयर विल बी ब्रेक स्टेटमेंट। देन अगेन केस 2 के लिए विल हैव अ ब्रेक स्टेटमेंट एंड डिफ़ॉल्ट के लिए भी हम ब्रेक स्टेटमेंट देंगे। ब्रेक स्टेटमेंट का एक ही काम होगा कि वो इस केस के एग्जीक्यूशन को एंड करेगा और कंट्रोल को नेक्स्ट कांस्टेंट एक्सप्रेशन पे शिफ्ट करेगा। ओके, और यहाँ से डिफ़ॉल्ट वाला जो ब्रेक स्टेटमेंट है विल टेक द कंट्रोल आउट ऑफ स्विच केस। ओके, इन सिंप्लीफाइड वे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ और वी कैन राइट इट लाइक दिस, जिससे आपको याद करने में इजी हो। TCH और स्विच नंबर देंगे हम, देन केस 1 और हमारा कोड होगा यहाँ पे हम जो भी स्टेटमेंट देंगे। ओके, देन देयर विल बी अ ब्रेक स्टेटमेंट। ओके,
सो ये पार्ट विल बी लाइक दिस ओनली। हम सिर्फ नंबर कांस्टेंट वैल्यू चेंज करनी है। तो एक्सप्रेशन जो होगा, ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमको एक कांस्टेंट वैल्यू देनी है केस के लिए। ओके, कांस्टेंट वैल्यू देनी है, मतलब 1 2 3 हम दे सकते हैं, या 1 + 2 + 3, जिसमें हम जो भी हमारा रियल वैल्यू जो है, रियल वैल्यू जहाँ पे सबमिट होगा, रियल नंबर, होल नंबर जो है वो केस 2, एंड यहाँ पे केस n जा सकता है। ठीक है, वी हैव टू पुट Ctrl+C V एंड दिस कुड बी n नंबर ऑफ कांस्टेंट केसेस जो हैं वो यहाँ पे जनरेट किए जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे वी कैन पुट केस n। ओके, और सबसे आखिरी में ऑलवेज वी हैव टू गिव अ डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेशन और स्विच केस क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा सिंटेक्स हुआ। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो स्विच केस से रिलेटेड हमको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ तो द एक्सप्रेशन दिस केस एंड कॉन्स्ट, जिस केस को एवेलुएट कर रहे हैं, जिस कांस्टेंट एक्सप्रेशन को हम केस बना रहे हैं, should give a constant value. It should not be x, y, z, a or b. It should be numeric value. Okay, तो 1 + 2 + 4 = 8, ये हमारा एक्सप्रेशन हो सकता है। बट यदि मैं वेरिएबल लेती हूँ और a + b + c + d इस तरीके कुछ लेती हूँ, या a + b, सॉरी, c × d और a × b इस तरीके कुछ एक्सप्रेशन लेती हूँ, तो इट्स नॉट इवेलुएटिंग एनी कांस्टेंट वैल्यू। ओके, इट विल चेंज ओवर एंड ओवर अगेन। सो हमेशा केसेस जो होंगे उनके एक्सप्रेशन, कांस्टेंट एक्सप्रेशन विल बी कांस्टेंट, या वी कैन सिंपली केस 1 केस 2 केस 3 केस n तक हम जा सकते हैं। सो द एक्सप्रेशन in cases should be constant। ओके, दूसरी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी है, इट विल नॉट इवेल्युएट फॉर फ्लोट और कैर केसेस। हम कुछ भी कैरेक्टर या फ्लोट वैल्यू नहीं दे सकते हैं केसेस के लिए। ओके, ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट मैंडेटरी। ब्रेक स्टेटमेंट में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि हम नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर यदि स्विच केस n दिया हुआ है और मैं 2 एंटर करती हूँ, केस 2, तो मैं सिर्फ ये चाहूँगी कि केस 2 एग्जीक्यूट हो, केस 2 वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो। लेकिन यदि हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देते हैं तो दिस स्विच केस विल इवेलुएट केस 2, एंड उसके बाद जितने भी केसेस रहेंगे केस n तक, वो सबको इवेलुएट करेगा और सबके रिजल्ट को प्रिंट करेगा। ठीक है, विल सी इन एग्जाम्पल। बट यहाँ पर हमको ब्रेक स्टेटमेंट का रिलेवेंस, यदि आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो भी इट विल एग्जीक्यूट, वो कोई एरर शो नहीं करेगा। लेकिन यदि आप नहीं लिखते हैं तो मैं सिर्फ ये चाहूँगी स्विच केस में कि केस 2 एग्जीक्यूट हो, तो वो क्या करेगा, केस 2 के साथ केस 3, केस 4 और केस 7 तक पूरा एग्जीक्यूट कर देगा। और यदि मैं केस 1 सेलेक्ट करती हूँ तो पूरा का पूरा वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, जहाँ जो केस आप सेलेक्ट करेंगे उससे नीचे सारे केसेस वो इवेलुएट करेगा, ऊपर नहीं करेगा। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न इसका ये है कि सी प्रोग्रामिंग वो है वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है। हमेशा कोड आपके मेन फंक्शन स्टार्ट होके लाइन बाय लाइन इवेलुएट होते जाता है। ओके, तो ब्रेक स्टेटमेंट इज़ नॉन मैंडेटरी, ऑल्सो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो नॉट मैंडेटरी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी ज़रूरी नहीं है, बट यदि हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट देते हैं और ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देते हैं तो इवेंचुअली स्विच केस विल स्टॉप समवेयर
विथ रेलेवेंट आउटपुट, इसलिए डिफ़ॉल्ट जनरली दिया जाता है जब हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देते हैं तो। ओके, तो ये 4 बातें हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब एक छोटा सा कोड जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। प्रोग्राम to print day in a week. Okay, so let us start with our program. Hash include stdio.h. okay, int main इंटीजर वैल्यू लेते हैं। केस के लिए मैं n नोट कर लेती हूँ। ओके, प्रिंट एफ एंटर योर चॉइस। ओके, स्कैन करवाते हैं हम। स्कैन एफ %d, %n, n की वैल्यू को यूज़र द्वारा इनपुट कराने के लिए स्कैन एफ यूज़ कर रहे हैं हम। ओके, अब हम लिखते हैं हमारा स्विच स्टेटमेंट। स्विच जैसे कि हमारा सिंटेक्स है, इस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ से हमारा स्विच केस स्टार्ट होगा। ठीक है, केस केस 1 कोलन। ठीक है, इसी तरीके से स्टार्ट हो रहा है मेरा सिंटेक्स। कांस्टेंट एक्सप्रेशन की बजाय आई हैव जस्ट यूज नंबर 1 केस 1 एंड दिस विल प्रिंट एफ। जो भी कोड मुझे एग्जीक्यूट करना हम यहाँ लिखते हैं। हम यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जिनको हम प्रिंट करा सकते हैं। तो जब भी आप केस सेलेक्ट करेंगे तो वो वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। डेफिनेटली मुझे विंडोज़ में कंसोल में कुछ आउटपुट चाहिए, इसलिए मैं प्रिंट एफ यूज़ करूँगी। ओके, मंडे for the first day of week. नेक्स्ट ब्रेक स्टेटमेंट देते हैं। सबसे पहले मैं बिना ब्रेक के आपको दिखाती हूँ। केस 2। ओके, लेट्स सेव द टाइम। टू 3 4 5 6 7। ओके, तो केस 2 3 4 5 6 and 7, and this is gonna be Tuesday, Wednesday, and Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, and also default हम लिख सकते हैं printf स्पेशल डे। ओके, तो यहाँ पे विल एग्जीक्यूट लेट्स सेव इट वीक डे, तो wd.c करके wd.c will execute. GCC compiler will compile the code. wd.c will create an object for wd and will create a executable file. ठीक है, wd, let's see, enter your choice, let's say 3. सो मैंने 3 एंटर किया और थर्ड चॉइस में वी हैव वेडनेसडे, एंड वेडनेसडे से सारे जो भी चॉइस हैं उसने क्या किया है, एग्जीक्यूट किया है। नाउ विल ऐड ब्रेक स्टेटमेंट फॉर ईच केस। ब्रेक सेमीकोलन, इस तरीके से हम ब्रेक स्टेटमेंट जो है
उसको केसेस में इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे उसने डिफ़ॉल्ट भी एग्जीक्यूट किया है और बाकी केस जिस भी चॉइस से मैं सेलेक्ट कर रही हूँ वो केस वो एग्जीक्यूट कर दे रहा है। ओके, उतने सारे केसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट करेगा, पर मुझे सिर्फ केस 3 एग्जीक्यूट कराना था। तो इस केस को इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए वी यूज़ ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, लेट अस एग्जीक्यूट अगेन। यहाँ पे हमने सेव किया है, हम फिर से कंपाइल कराएंगे एंड विल एग्जीक्यूट। एंटर चॉइस 4, fourth choice is Thursday. Okay, if I go beyond my cases, let us see if I go beyond my case. 8th May, it's a special day. If I enter 9, it's a special day. If I enter 5, it's a Friday. If I enter 7, it's a Sunday. If I enter 2, sorry, if I enter 2, it's a Tuesday. Okay, so this is an example for switch case. We'll study more example in next lecture. Thank you.